इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौन कौन से वो एजेंडे हैं आपको बताएं जल्दी में कि आखिर जो बैठक हुई है ये 5वीं बैठक है। कुल अगर कहा जाए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 बैठकें जो हुई थी, जब सीएम और डिप्टी सीएम थे, और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो चौथी बैठक हुई और अब ये 5वीं बैठक है। कैबिनेट विस्तार के बाद ये दूसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहला एजेंडा है उद्योग विभाग का। मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा का बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उप नियम 2 और 4 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। तो उद्योग विभाग के तहत ये फैसला किया गया है। जो नालंदा की जो कंपनी है उसको स्वीकृति दी गई है, प्रोत्साहन क्लियरेंस, वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है। तो उद्योग विभाग के तहत ही अगला एजेंडा है, जिसके तहत मेसर्स ESE एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कुदरा जिला कैमूर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम 7 के उपनियम 2 और 4 के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। तो जहां नालंदा के पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति मिली है, तो दूसरी तरफ कुदरा कैमूर जिला के कुदरा के ESE एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। अगला एजेंडा, तीसरा एजेंडा, जो जल संसाधन विभाग के तहत जो अगला एजेंडा है, गया जिला अंतर्गत डोभी प्रखंड में IMC गया के लिए जल उपलब्धता हेतु जलाशय का निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्य प्राक्कलित राशि 428.083 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो महत्वपूर्ण कई बड़े एजेंडों पर मोहर लगी है, 13 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। ये 5वीं बैठक है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, और इस बैठक में 13 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। तो हम आपको बताएं, पंचायती राज विभाग का जो अगला एजेंडा है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट मद की राशि की विमुक्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 747 करोड़ 97,64,000 रुपये मात्र की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। तो राशि की जो अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में जो पंचायती राज विभाग के तहत जो एजेंडा है उस पर मोहर लगा है। वित्त विभाग अगला जो है, वित्त विभाग के तहत सष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तारित करने के संबंध में जो है उस पर मोहर लगाई गई है। तो सष्टम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तारित करने के लिए मोहर लगाई गई है। उसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत कुल 94 पदों में से कुल 87 पद को प्रत्यर्पित करने एवं पदाधिकारियों कर्मियों के कुल 53 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मोहर लगी है। अगला एजेंडा है, 7वां एजेंडा है बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल के चयन संबंधी नीति 2026 को जो है स्वीकृति दी गई है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत जो है यंग प्रोफेशनल युवाओं को जो है मौका दिया जाएगा, उसके संबंध में जो नीति बनाई गई है उसको स्वीकृति दी गई है। अगला एजेंडा है गृह विभाग के तहत
राज्य की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा को तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किए जाने के दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर यानी आईजी बॉर्डर के पदनाम से एक नए पद के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। गृह विभाग के तहत जो है सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक पद जो है आईजी बॉर्डर के पदनाम से पद की स्वीकृति दी गई है। आईपीएस अधिकारी होंगे। तो ऐसे में अगला एजेंडा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अरवल जिला अंतर्गत अंचल करपी मौजा झिकटिया थाना संख्या 227 खाता संख्या 61 खेसरा संख्या 51 की कुल प्रस्तावित रकबा 6.8 एकड़ गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भवन निर्माण हेतु खेल विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है उसके लिए भवन निर्माण विभाग हेतु खेल विभाग जो है पटना को ये जमीन दी गई है, निःशुल्क स्थानांतरित की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जो अगला एजेंडा है 10वां एजेंडा औरंगाबाद जिला अंतर्गत अंचल देव के विभिन्न मौजा खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 13.9 एकड़ भूमि जो है परिशिष्ट वन भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देव के निर्माण हेतु खेल विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी स्थानांतरण की स्वीकृति जो है वो दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एजेंडा। उसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत सहरसा जिला अंतर्गत अंचल सलखुआ के मौजा कबीरा थाना संख्या 255 खाता संख्या 1025 खेसरा संख्या 522 कुल प्रस्तावित रकबा 6.61 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर मुख्यमंत्री विकास योजना अंतर्गत आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग बिहार पटना को स्थायी निःशुल्क अंतर विभागीय स्थानांतरण की स्वीकृति जो है वो दी गई है। तो कई सारी जो जमीनें हैं वो खेल विभाग को सौंपी गई हैं। दरअसल खेल विभाग के तहत जो है कई तरह के स्टेडियम और संस्था का निर्माण किया जाना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उसके लिए जमीन का स्थानांतरण किया गया है। सिविल अगला एजेंडा है सिविल विमानन विभाग के तहत और बड़ा फैसला लिया गया है। सिविल विमानन विभाग के तहत बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो एयरलाइंस से गयाजी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 ज्ञाता के तहत परिशिष्ट 16 की कंडिका 3 के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं व्यवहार्यता अंतर्निधि के रूप में अधिकतम 12 माह हेतु 10 करोड़ 40 लाख रुपए की जो है स्वीकृति दी गई है। तो इंडिगो से जो समझौता हुआ है गयाजी बैंकॉक मार्ग के लिए तो उस पर 10 करोड़ राशि की जो है स्वीकृति दी गई है इंडिगो के लिए। तो ये जो निविदा किया गया था सिविल विमानन विभाग के तहत जो है बड़ा फैसला लिया गया है। तो इंडिगो की जो निविदा है उसको स्वीकृति दी गई है और 10 करोड़ 40 लाख रुपए की जो है प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है व्यय की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगला एजेंडा है आखिरी एजेंडा है गृह विभाग के तहत वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ में विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने एवं उक्त हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को शक्ति प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है कैबिनेट की और कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।